कि गवर्नमेंट बहुत हड़बड़ी में है। हो सकता है कि ये दोबारा वैकेंसी रिपीट करे। यहीं पर इस बार ही 80,000 वैकेंसी में मैक्सिमम का बेड़ा पार है, लेकिन यही हो रहा है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी 3,80,000 फॉर्म डीएलएड वाले भी कैंडिडेट अब कम्पिटिटिव एग्जाम धीरे धीरे और मे बी कि थोड़ा टफ हो जाए। और जिस तरीके से लगातार 2 बार वैकेंसी दूसरी बार दी जा रही है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस बार अच्छी खासी संख्या में निश्चित रूप से। तो ये सारे जो अभ्यर्थी हैं सर, किस पैटर्न पर कैसे अपने आप को तैयार करें, किस तरह की तैयारी करें, क्या पढ़ें? क्योंकि जो उम्मीद थी अभी पिछले परीक्षा में आप लोगों की भी रही थी कि जो सवाल जो है वो किस तरह का रहेगा, मगर एकदम उसके देखा जाए तो उलट सवाल आया। तो इस हिसाब से अब क्या 9-10 को बताया, 11-12 के लिए बताया, तो 1 to 5 वाले किसको अपना आधार माने? क्या वो अब बीपीएससी लेवल की तैयारी, बुक की बात करें, गाइड की बात करें, कोचिंग की बात करें, या फिर हम कहें कि जो प्रैक्टिस सेट वो किस तरह का बना है? तो ये सारी चीज़ें किस तरह से वो सुझाव के तौर पर आप अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें अभी से कि जो वैकेंसी है, चूँकि जिस तरह से अब वैकेंसी आ रही है और एग्ज़ाम हो रहा है और रिज़ल्ट आ रहा है, तो बहुत ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी तो जल्दी में है ही, सरकार भी बहुत जल्दी। द प्लेटफॉर्म और नवीन सर इसके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कराने की प्लानिंग कर रहे हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार कैबिनेट ने 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। यानी अब 1,78,000 और शिक्षकों की बहाली बीपीएससी द्वारा ही कराई जाएगी, जिसमें के सबसे ज़्यादा अगर संख्या है तो वो है प्राइमरी शिक्षकों की, यानी 1 से 5 तक के शिक्षकों की। तो वहीं 6 से 8 के लिए बहुत ही कम, लगभग 1700 के आसपास वैकेंसी रहने की संभावना है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला तो ये सवाल है कि ये जो वैकेंसी है, क्या लगता है सर कि इसका जो पैटर्न होगा, इसकी जो परीक्षा होगी वो इसी पैटर्न पर होगी जो परीक्षा अभी हाल के दिनों में जो 1,70,000 की वैकेंसी थी उसकी हुई? नहीं, पैटर्न तो वही रहेगा। और अभी जिस हिसाब से एस्टेट हड़बड़ाहट में निकाला गया और समय बहुत कम दिया गया है, एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करवा लिया गया और एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का सूचक था कि गवर्नमेंट बहुत हड़बड़ी में है। हो सकता है कि ये दोबारा वैकेंसी रिपीट करे, क्योंकि आगे इलेक्शन होना है, सब इलेक्शन बेस्ड काम हो रहा है, लेकिन छात्रों को उस इलेक्शन के से ही सही कारण वही क्यों ना हो, लेकिन लाभ 100% मिल ही रहा है और आगे भी मिलने की संभावना है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे 1,78,026 वैकेंसी, ये मामूली वैकेंसी नहीं हुआ, जबकि 1,70,000 वैकेंसी प्रोसेस में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ये घोषणा की थी पहले 10 लाख वैकेंसी की, बाद में बढ़ा करके 20 लाख वैकेंसी की बातें कही जाने लगी, और इलेक्शन का अब लोकसभा के साथ विधानसभा का इलेक्शन का भी सुगबुगाहट को लेकर के मे भी कि थोड़ा फास्ट हो गया हो। और जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भी 4 लाख प्लस वैकेंसी दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ों का खेल है। लेकिन जो अभी कल के आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, और प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए 85,477 वैकेंसी दोबारा दिया जाना, तो हमको लगता है कि जितने भी डीएलएड कैंडिडेट होंगे, बीएड का तो मामला समाप्त हो गया प्राइमरी में, तो उनके लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहीं पर इस बार ही 80,000 वैकेंसी में मैक्सिमम का बेड़ा पार है। लेकिन यही हो रहा है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी 3,80,000 फॉर्म डीएलएड वाले भी कैंडिडेट हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं संख्या अदर स्टेट वाले बच्चों की भी है, और मे भी कि अगली वैकेंसी में भी संख्या बल बाहर वालों का दिखे। लेकिन स्टूडेंट अगर थोड़ा सा अभी कंसस रहते हैं तो अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकता है। दूसरा ये कहना चाहेंगे कि 6 to 8 जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों भर सकते हैं, सीट की संख्या बहुत ही कम है, मात्र 1745। इतनी आशा नहीं थी कि सभी छात्रों को इतनी कम संख्या में वैकेंसी, इस बार ये वैकेंसी नहीं थी जी।
इसके बाद 9-10 33,186 और 11-12 57,618 अपने आप में ये बड़ी वैकेंसी है। अब सवाल ये उठता है कि एस्टेट का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, अगर पेपर 1 यानी क्लास 9-10 की अगर हम बात करें तो साइंस पेपर का क्वेश्चन बहुत ही टफ साइंस का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ टीचर वाले एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, साइंस का क्वेश्चन बहुत ही टफ था। तो बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नॉर्मल था। तो अब आगे जिन भी छात्रों को एग्ज़ाम देना है बीपीएससी जो आयोजित करेगी, तो और जैसा कि बताया गया है कि इसी महीने के लास्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में निश्चित रूप से वैकेंसी आने की संभावना है। तो मे भी समय बहुत सफिशिएंट ना मिले, तो इसलिए छात्रों को जिनके पास भी क्वालिफिकेशन पूरा हो रहा है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। प्राइमरी वाले को, 6 to 8 वाले, 9-10 11-12 सभी कैंडिडेट को, क्योंकि 2 महीना भी अगर प्रॉपर वे में समय नहीं देंगे तो अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम धीरे धीरे और मे भी कि थोड़ा टफ हो जाए। और जिस तरीके से लगातार 2 बार वैकेंसी दूसरी बार दी जा रही है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस बार अच्छी खासी संख्या में निश्चित रूप से जुड़ेंगे। जो बेरोजगारी की स्थिति है और जो स्थिति बनी हुई है, तो निश्चित रूप से कंपटीशन लेवल अच्छा खासा होना है। और दूसरा हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अन्य वैकेंसी की तुलना इससे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितना भी हो जाए कंपटीशन लेवल एक दायरे में है। जबकि अलग वैकेंसी, जब दूसरी अन्य वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रस है। तो इसलिए जिन भी स्टूडेंट के पास क्वालिफिकेशन है पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके एक सीट अपना पक्का करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो सर इसमें आपको क्या लग रहा है कि जैसे इसमें एसटीटी के भी अभ्यर्थी होंगे, सीटेट मतलब जो ये एप्लीकेंट हैं उस सब के वो सारे रहेंगे, तो इसमें जो बीएड वाले तो अब सीधे क्लियर हो गया कि 1 से 5 तक तो अब उनको रहना ही नहीं है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो ये सारे जो अभ्यर्थी हैं सर, किस पैटर्न पर कैसे अपने आप को तैयार करें, किस तरह की तैयारी करें, क्या पढ़ें? क्योंकि जो उम्मीद थी अभी पिछले परीक्षा में आप लोगों की भी रही थी कि जो सवाल जो है वो किस तरह का रहेगा, मगर एकदम उसके देखा जाए तो उलट सवाल आया। तो इस हिसाब से अब क्या लगता है? मेरा ये कहना है कि अभी जस्ट जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ 1 to 5 का, जिस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न रहा, चूँकि बीपीएससी आयोजित की और आगे भी बीपीएससी ही एग्ज़ाम लेगी, तो इसी को आधार बनाया जाए। इसी तरीके से 9-10 11-12 में भी जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड छात्र उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें अभी, और उसी को बेस बना करके उससे और बेहतर करने का प्रयास करें। क्योंकि 9-10 में देखेंगे, जैसा कि हम बताएं कि साइंस को छोड़ करके बाकी पेपर का क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल रहा है, तो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही नॉर्मल अगले बार भी होगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि एक्सपर्ट ग्रुप होता है जो क्वेश्चन सेट करते हैं, तो जैसा कि चेयरमैन सर भी एक बार इसकी समीक्षा किए थे कि अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप से हम क्वेश्चन मंगाया जाता है आयोग में, और फिर किसी एक के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। तो मे बी कि कोई वैसे क्वेश्चन सेटर हों जैसे कि कुछ पेपर में भिन्नता देखी गई, किसी का टफ किसी का आसान, तो मे बी कि अगली बार आप ही का ज़्यादा टफ हो जाए, तो लेवल वही बना के चलना है। और ख़ास करके हम 11-12 की बात करें तो उसके क्वेश्चन का एकदम स्टैंडर्ड अलग था, तो निश्चित रूप से उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और 9-10 में भी 11-12 तक के रेंज को 100% आप कवर करके जाएं, तभी आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सर प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात करें तो जिस तरह के सवाल पूछे गए, तो प्राइमरी स्कूल का सवाल कहा गया कि बिल्कुल बीपीएससी के लेवल का सवाल था, तो अब उनके लिए क्या सर, जो आपने 9-10 को बताया, 11-12 के लिए बताया, तो 1 to 5 वाले किसको अपना आधार माने? क्या वो अब बीपीएससी लेवल की तैयारी करें? निश्चित रूप से जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड एससीईआरटी की बातें बोली गई, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न में डीप में घुस करके क्वेश्चन था, तो उसी हिसाब से स्टूडेंट को भी अपना लेवल ऊपर करके ही कहीं ना कहीं उस लेवल को टच करते हुए तैयारी करनी होगी। और सर अगर हम बुक की बात करें, गाइड की बात करें, कोचिंग की बात करें, या फिर हम कहें कि जो प्रैक्टिस सेट वो किस तरह का बना है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से वो चूज़ करें? हमको तो लगता है कि अब जो करंट में जो भी सेट आएगी मार्केट में,
तो निसंदेह उसी को आधार बना करके उसके लेवल को टच करता हुआ सेट मार्केट में देखने को मिलेगा। चूँकि अभी जस्ट कल वैकेंसी की चर्चा हुई है, एक आध सप्ताह 10 दिन में नए पैटर्न पर बेस्ड सारी बुक्स आ भी जाएंगी मार्केट में, और हमको लगता है कि क्वेश्चन बैंक टाइप का भी आ जाएगा। तो छात्रों को चाहिए कि उसी हिसाब से उसके अनुरूप मार्केट से अच्छी बुक्स को चूज करके, बुक तो हमारी भी जस्ट काम हो रहा है, तो अब कन्फर्मेशन एक हो जाएगी तो उसी पैटर्न पर काम हो रहा है, तो वो बुक मार्केट में देखने को मिलेगी। अन्य भी पब्लिकेशन की आएगी, जो छात्रों के हित में सूटेबल लगे तो उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगा कि उसको आधार बना करके अभी से मटेरियल कलेक्ट करके खुद भी लग जाएं, और ज़रूरत हो तो फिर किसी ट्यूटर का मदद लें, आप मदद लें। और सर, आप एक सुझाव के तौर पर आप अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें अभी से, कि जो वैकेंसी है, चूँकि जिस तरह से अब वैकेंसी आ रही है और एग्ज़ाम हो रहा है और रिज़ल्ट आ रहा है, तो बहुत ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी तो जल्दी में है ही, सरकार भी बहुत जल्दी में है। तो इसको लेकर अब किस तरह की प्लानिंग करें अभ्यर्थी को, कि समय उनको अब ज़्यादा नहीं मिलेगा? अब मेरे ख्याल से बहुत सोचने विचारने का समय नहीं है। जो भी इस बार एस्टेट दिए होंगे उनको पता है कि हम पास करेंगे अथवा नहीं करेंगे, 90% स्टूडेंट को पता है। तो अब चूँकि ज़्यादा दिन है भी नहीं, 18 को रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन छात्रों को समझ करके कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, उस हिसाब से अपना तैयारी में लग जाना चाहिए। बहुत सारे इसमें पिछले जो 2019 में भी पास अभ्यर्थी होंगे जो इस बार के रिजल्ट का वेट करेंगे, तो वो भी अच्छे से लग जाएं। रिजल्ट जो भी होना होगा, उतार चढ़ाव, अगर इधर कन्फर्मेशन नहीं होता है तो फिर उधर का भी तैयारी, आपका तैयारी पे फ़र्क ना पड़े, इस बात को ध्यान में रख करके लगातार आपको तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। द प्लेटफॉर्म और नवीन सर इसके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, या क्या आपकी सोच है? नहीं, हमारी तो सोच ये है, अभी हम 200 घंटे का एस्टेट के पहले एक मैराथन हम दिए थे, और लगभग सभी सब्जेक्ट पेपर 1 का हम कवर किए। दिन रात लगातार 24x7 में चला था यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और उससे मैक्सिमम छात्रों को फ़ायदा भी हुआ। तो इस बार चूँकि अभी से अगर देखा जाए तो 1.5 महीने 2 महीने का समय निश्चित रूप से मिल सकता है। तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह का प्रश्न पत्र पूछा गया, उससे रेंज ऊपर करके लगभग 15 तारीख से इसका बैच भी स्टार्ट हो जाएगा सेलेक्टिव, और यूट्यूब पर पहले हम डेमो भी दे देंगे कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको समझ में आ रही है तो इस क्लास को आप कंटिन्यू करें। नहीं तो अपने हिसाब से भी अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए भी वर्क चल रहा है, क्वेश्चंस वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, तो जल्द ही वो भी देखने को आपको मिलेगा, टेस्ट वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो नवीन सर ने साफ तौर से बताया कि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा अभ्यर्थियों को, ऐसे में ज़रूरत है कि वो अभी से प्लानिंग करें और किस तरह से खुद को तैयार करें। वो सारी चर्चाएं हुई, आप उसका लाभ उठाएं और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर कब आएगी इसका कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसे में ये बहुत बड़ा मौका है, जो अभ्यर्थी 1,70,000 की वैकेंसी में छूट जाते हैं, वो अपनी जगह फिर 1,78,000 की जो वैकेंसी आ रही है उसमें बना सकें। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।